सबसे पहले इंडिया में जो पिस्टल आई थी, जो सिंगल बैरल पिस्टल होती थी, वो ये ढाल है। देखिए, युद्ध में जब जाते थे पूरी बॉडी पे कवच पहनते थे, सर को भी कवच से लोहे की जाली से शेव करते थे, इसके ऊपर लोहे का हेलमेट लगाते थे, ये नाक की सुरक्षा के लिए ताकि तलवार से नाक नहीं कर सके। सामने ये है, ये गेंडे की चमड़ी की ढाल है, ये बांस के धनुष है, ये चमड़े के धनुष है। हमें रियासत में तो बनी है, उसके नीचे लिखा है बिण जारी लिखा है, बिण जारी, यानी इसका तोप का नाम बिण जारी था और विक्रम संवत 1656 में बनी है। देखिए, ये आर्मर है, कवच है, ये लोहे की जाली का है, ये कमर से ऊपर का है, इसके अलावा पैरों के लिए अलग होता था। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई में जब राणा प्रताप का सामना हुआ बहलोल खान से, प्रताप ने अपना खांडा निकाला, ऐसे अटैक किया, खांडे से एक साथ टुकड़े करते हुए घोड़े तक के टुकड़े कर दिए राणा प्रताप ने। ये तोप का कारखाना, देखिए तोप का कारखाने का मॉडल है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, भट्टी और ड्रिल मशीन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जयगढ़ किले के राजा महाराजाओं के समय के 800 साल पुराने हथियार दिखाने वाला हूं और साथ में 800 साल पुराना कवच दिखाने वाला हूं, राजा का जो युद्ध में पहना करते थे। तो आइए दोस्तों, गाइड के साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं जयगढ़ किले का इतिहास। तो ये युद्ध में जितने भी आर्म्स वेपन जाते थे उनका सबका पूजा होती थी, युद्ध में तरीके से युद्ध होता था, छल कपट उस समय नहीं होता था। तो उस समय युद्ध में जितने भी आर्म्स काम आए थे, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम में पिस्टल चली है, पिस्टल ये सबसे पहले इंडिया में जो पिस्टल आई थी, जो सिंगल बैरल पिस्टल होती थी, वो इस तरह की पिस्टल होती। उससे पहले टोपीदार बंदूकें होती, इसमें बैरल में बारूद डाल के उसको लोड करके पुश करके लोड करते थे। ये पुरानी छोटी छोटी तोपें होती थी जो हाथियों के ऊपर बांध के लड़ाई में लेके जाते थे। ये तोपों की बैरल है, तोप छोटी तोपें होती थी जो युद्ध में छोटी गाड़ी के ऊपर फिट करके, जो आगे मैं दिखाऊंगा, उनको पहियों वाली गाड़ी के ऊपर फिट करके बैलों से घोड़ों से खींच के युद्ध के मैदान में ले जाते थे। क्योंकि भारी जब तोपें होती थी, काफ़ी भारी तोपें होती, उनको युद्ध में लेना मुश्किल था, क्योंकि युद्ध में जंगल भी आता था, पहाड़ भी आते थे, रेगिस्तान भी आता था, इसलिए वहाँ पे सिर्फ छोटी तोपें ही जा सकती थी। इसलिए इस तरह की छोटी तोप की बैरल जो गाड़ी के ऊपर फिट करके फिर बैलों से लेके जाते थे। और सामने ये ढाल है। देखिए, युद्ध में जब जाते थे पूरी बॉडी पे कवच पहनते थे, सर को भी कवच से लोहे की जाली से शेव करते थे, इसके ऊपर लोहे का हेलमेट लगाते थे, ये नाक की सुरक्षा के लिए ताकि तलवार से नाक नहीं कर सके। ये ढालें हैं जो गेंडे की चमड़ी की है, उसमें मगरमच्छ और गेंडे की चमड़ी की ढाल इस्तेमाल करते थे कि ये दोनों चमड़ा सूखने के बाद इतना हार्ड होता है कि किसी भी धारदार हथियार से कटता नहीं है। और उसके ऊपर लोहे का कवर लगा के उस पर गोल्ड का काम किया है, जो स्पेशल या राजाओं के संबंधित जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए स्पेशल काम किया होता था। ये कंधे के ऊपर कंधे को सुरक्षा रख देने के लिए, और ये कटार कमर में बेल्ट होता है, बेल्ट में साइड में लगाने के लिए। ये आर्म्स जो होते थे, जो कवच होते थे, कवच के ही एक पार्ट है। और इसके अलावा म्यूजियम के अंदर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे सामने ये है, ये गेंडे की चमड़ी की ढाल है। गेंडे का चमड़ा बहुत हल्का होता है और किसी भी आधार से कटता नहीं है। ये बांस के धनुष है, ये चमड़े के धनुष है। इन पे इसमें सरसों का तेल भरते थे कुप्पी से, और इसका मुंह बांध के ये फिक्सेबल हो जाता है। इसको तीर लगा के इसे अपने आप रबड़ की तरह खींचता था, ये सिकुड़ता था, तो एक कमर में बांध के रखते थे। आदिवासी लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। और इनमें तीर दो तरह के तीर होते हैं, एक तीक्ष्ण तीर होता है जो तीखा होता है, एक तीर होता है चंद्रबाण, जो महाभारत और रामायण में देखा हुआ। चंद्रबाण होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा बाण जो सामने गर्दन को टारगेट करते हैं, उससे गर्दन कट के अब अलग हो जाती है। और एक छोटा चंद्रबाण होता है जो आंखों को टारगेट करता है, तो दुश्मन के दोनों आंखों को एक ही तीर में फोड़ डालते थे। तो ये बड़ा चंद्रबाण है, छोटा और बड़ा दो आगे में और दिखाऊंगा। ये जितनी भी तोपों की बैरल है, ये सब अष्ट धातु की बनी है। और इनके ऊपर जब ये बनी थी उस समय का इनका नाम लिखा हुआ है। नाम देखिए, आमेर रियासत में ये तोप बनी है, लिखा हुआ है आमेर रियासत में तोप बनी है। उसके नीचे लिखा है बिण जारी लिखा है, बिण जारी, यानी इसका तोप का नाम बिण जारी था। और विक्रम संवत 1656 में बनी है। उस समय सन नहीं चलता था, उस समय विक्रम संवत चलता था। तो जितनी भी तोपों की बैरल बनी है, ये नहीं किसी ने कहानी बना ली, हर तोप के ऊपर उनका रिकॉर्ड होता था, तोप कहाँ बनी है, किस रियासत की है, उसका नाम क्या है, वो सब कुछ इनके ऊपर लिखा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग उनकी पूरी हाथ से लिखी हिस्ट्री होती थी। देखिए, ये आर्मर है, कवच है, ये लोहे की जाली का है, ये कमर से ऊपर का है, इसके अलावा पैरों के लिए अलग होता था। ये 4 बार फोल्ड किया हुआ है। ये सामने चेस्ट और पीठ पर लगाने के लोहे की प्लेट्स है। फिर जंजीर से बांधते थे, ये हाथों में पहनने के यहाँ पे होते थे ताकि हाथ से भी वार कर सके। सर के ऊपर कवच होता था, इसके ऊपर लोहे की टोपी होती थी, पैरों के लिए अलग होता था। ये कवच जो है आधा कवच है, पैरों के लिए अलग होता है, यानी ऊपर पैरों के लिए, और ये दोनों मिला के जो कवच का वेट है, इसमें लगभग 10 से लेकर 15 किलो वजन होता है।
लेकिन आपने सुना होगा महाराणा प्रताप का कवच काफ़ी भारी था, उदयपुर म्यूजियम में भी लगा भी है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत थी। राणा प्रताप शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली थे कि राणा प्रताप का जो कवच है उदयपुर म्यूजियम में, राजस्थान में उदयपुर है, वहाँ पे म्यूजियम में अभी भी सिटी प्लेस में लगा हुआ है। उस कवच का, लोहे की कवच का वजन है 50 किलो। उनका जो स्पेयर है, उनका जेवेलिन है, उनका जो भाला है 18 फीट लंबा और 80 किलो वजन है। जिस आदमी का कवच 50 किलो का है, जिसका भाला 80 किलो का है, आप अंदाजा लगा सकते हो वो आदमी, वो शख्स कितना ताकतवर होगा। कहते हैं कि राणा प्रताप की हाइट 7 फीट थी और उनके सामने चेस्ट था वो 4 फीट वाइड था और 500 पौंड वजन था, 200 किलो के आसपास उनमें वजन था। और शक्तिशाली इतने थे कि अपने खांडे से जब हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर उन्होंने, राणा प्रताप ने हल्दीघाटी की लड़ाई में जब राणा प्रताप का सामना हुआ बहलोल खान से, तो आमने सामने की लड़ाई हुई। वो भी अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई हुई, राणा प्रताप ने अपना खांडा निकाला और उसने भी सामने, बहलोल खान ने भी पूरा कवच पहन रखा था और उसके सामने से अटैक किया। लोहे की टोपी पहन रखी थी, कवच पहन रखा था और सामने से अटैक किया खांडे से। एक साथ टुकड़े करते हुए घोड़े तक के टुकड़े कर दिए राणा प्रताप ने। तो उस आदमी की ताकत क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। देखिए ये सामने जो है ये लिखा है परशु मंत्र। युद्ध में जाने के हर हथियार के अलग अलग मंत्र होते थे और उनकी पूजा होती थी। पहले फरसों से, तलवारों से, भालों से, कुल्हाड़ियों से लड़ाई होती थी। उस समय बंदूकें नहीं होती थी, तो उस समय परशु मंत्र यानी फरसों के मंत्र लिखे हुए युद्ध में जाने से पहले इनकी पूजा होती थी। और ये तोप का कारखाना, देखिए तोप का कारखाने का मॉडल है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, भट्टी और ड्रिल मशीन। ये अफगानिस्तान से राजा मानसिंह टेक्नोलॉजी लेके आए थे। अफगानिस्तान में तोपों के कारखाने होते थे। मानसिंह ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया, अफगानिस्तान को फतेह किया, उसको जीता, वहाँ के जितने भी कारखाने थे वो सारे तोड़ दिए थे। सारे टूल आमेर में पहुँचाए थे, वहाँ के तोप का कारखाने का मॉडल आमेर में पहुँचाया था। उसके बाद में तोप का कारखाना जयगढ़ फोर्ट में, अपने फोर्ट में उन्होंने बनाया। उसका एक मॉडल है ये भट्टी, जिसमें 8 धातु के टुकड़े साइड में डाल के 8 धातु से बैरल बनती है। उसको लकड़ी और कोयले से नीचे से लगातार इतना गर्म करते थे कि वो पिघल के लावा बन के दूसरी साइड से बाहर निकलना स्टार्ट होता था। और बाहर आने के बाद यहाँ पे एक खड्डा होता था, उसमें मिट्टी का मोड़ होता था। ये मॉडल है, उसमें सारा मेटेरियल इकट्ठा होता था और बाहर निकाल के उसको ठंडा करने के बाद मिट्टी का मोड़ आराम से टूट जाता है। और इस तरह के सामने ड्रिल मशीन थी, लेथ मशीन थी, इसको बैलों से घुमा घुमा के ड्रिल करते थे उसमें बैरल के अंदर। इसको 4 हाथियों से घुमाती है मॉडल है और इसमें आगे सामने बैरल लगा के और रो ड्रिल के साथ इसमें होल बना। इसके ओरिजिनल में दिखाऊंगा आपको, ये सिर्फ मॉडल है। और ये सामने बंदूकें हैं जो इन पे कुछ आइवरी का काम किया हुआ है, किसी पे गोल्ड की पेंटिंग है। ये रानियों और रॉयल लेडीज़ के लिए स्पेशल डेकोरेटेड गन है। उस समय रानियों के, राजकुमारियों के लिए को भी युद्ध शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा नीति होती थी, शिक्षा, युद्ध की शिक्षा उनको दी जाती थी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 6 साल से 16 साल तक मेल या फीमेल कोई भी हो, क्षत्रिय को पहले शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी कि जरूरत पड़ने पे वो अपने देश और धर्म की सुरक्षा कर सके। इसलिए रानियों के लिए, रॉयल लेडीज के लिए स्पेशल गन डेकोरेटेड की जाती थी जो उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। और ये गणेश मंदिर भी है। देखो तोप कड़क बिजली, जितने भी तोप हैं सबके नाम हैं, सबका ऊपर लिखा हुआ, ईयर लिखा हुआ, कब बनी थी। ये तोप सिंहवाण है, इसके ऊपर लिखा हुआ सिंहवाण, आमेर में बनी है, विक्रम संवत 1758 में बनी है। ये देखिए बंदूक है, ये हाथ का ग्लव्स है। पूरी बॉडी में जो कवच पहनते हैं उसका पार्ट है ग्लव्स, ताकि तलवार अगर हाथ पे मारे तो भी हाथ का पंजा नहीं कटे। ये तलवारें हैं, देखिए तलवारें, हम सबको तलवार बोलते हैं, आज तक हम लोग हर चीज़ को तलवार बोलिए, लेकिन ये तलवारों की कैटेगरी भी 3-4 तरह की होती है। हर रिलीजन की तलवार अलग होती है, उसका नाम भी अलग होता है। ये जो तलवार है ये क्रिच है, तलवार नहीं है, एकदम सीधी होती है, पतली होती है, दुधारू होती है। और इनके हैंडल इस तरह के होते हैं जो क्रॉस टाइप होता है। ये कृष्ण तलवार है, इनको क्रिच बोलते हैं। जो अभी 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे राज्यपाल को या राष्ट्रपति को सलामी देते हैं तो क्रिच इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज भी ब्रिटिश परंपरा हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। मैं इंडिया गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा, ब्रिटिश परंपरा आज भी गुलामी की परंपरा चल रही है, तो उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये क्रिच जो है ये ब्रिटिश परंपरा है, क्रिश्चियन वर्ड है और ये क्रिच बोलते हैं इसको।